हरि ओम नारायण हरि। आप सबका मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा, इसी मंतव्य, इसी मंत्र से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और रोज ये कहती हूँ कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ना, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करता हुआ है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि ऐसे ही टॉपिक लूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हों। तो आज का बड़ा अच्छा है क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि हमारी सोच और हमारा थॉट प्रोसेस ये ही हमारे जीवन के सारे संबंधों में, सारी हमारी कार्यशैली में और जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें आगे बढ़ने या पीछे जाने के लिए कारण बनता है। तो देखिए, एक बात है ना कि जब हम किसी से भी जुड़े, किसी से साथ अपना संबंध रखते हैं, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स हों, रिलेशन्स हों, फ्रेंड्स हों, हमारे कलीग्स हों, सबॉर्डिनेट स्टाफ हो, कोई भी हो, तो हम जिसके साथ भी हों, जिसका साथ भी हम दे रहे हों, बिल्कुल निर्मल मन से देना चाहिए। अगर हमारे साथ के साथ, हमारे संबंधों के साथ स्वार्थ जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है? स्वार्थ। अगर हमारे संबंधों में स्वार्थ आ जाता है तो निश्चित रूप से मानिए कि हमारे संबंध वहीं पर आधे समाप्त हो जाते हैं। स्वार्थ होगा, फॉर्मेलिटी होगी, फिर उसमें फॉर्मेलिटी होगी तो उसमें बनावटीपन आएगा, बनावटीपन आएगा तो मन में दूरी आएगी, मन में दूरी आएगी तो संबंध आधे खत्म हो जाएंगे। और अगर हमारे निर्मल होंगे संबंध, निष्पक्ष होंगे संबंध, स्वार्थ का नाता नहीं होगा तो क्या होगा? तो फिर हमारे रिलेशन लॉन्ग लाइफ चलेंगे, जीवन पर्यंत चलेंगे। प्लस जब हम ये शरीर छोड़ देंगे तब भी हम एक दूसरे को मदद करेंगे। ये मत सोचिए कि जो इस दुनिया से चला गया वो हमारे साथ नहीं है। है। मैंने खुद देखा है, अपने जीवन में देखा है, अपने सन्यासी जीवन में देखा है कि इस दुनिया से जा चुका व्यक्ति दूसरे की मदद के लिए आता है। मैंने खुद देखा है कि कैसे इस दुनिया से जा चुका परलोक धाम में शरीर धारण करके सहायता करते हैं। क्यों? वहां पर निष्कपटता है, वहां पर निष्पक्षता है, निरपेक्षता है, निस्वार्थता है।
ये सब है। अब आप कहेंगे कि अरे आप तो ऐसे ही बोल रही है, जो इस दुनिया से चला गया वो मदद के लिए कैसे आ सकता है? मगर आता है। निस्वार्थता होती है तो सब कुछ संभव है। देखिए, बात अमेरिका की है और अमेरिकन के साथ है, मतलब नेटिवली अमेरिकन, नॉट कोई दूसरे देश से गया हुआ वहां की सिटीजनशिप लियो, ऐसा नहीं, नेटिवली अमेरिकन। उस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, क्योंकि मैं उस व्यक्ति से मिली हूं हरिद्वार कनखल में। मैं जो आपको ये बात बताने जा रही हूँ, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि जिसकी बात बता रही हूँ मैं उस व्यक्ति को पर्सनली मिली हूँ। मतलब वो हमारे आश्रम में आया था, तो उसने अपने श्रीमुख से हमें ये बात बताई। हुआ ये उसके साथ कि उसका एक्सीडेंट हो गया। ये अमेरिका की घटना है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ, वो सड़क पर गिर गया और गिरते ही उसको इतना समझ में आया कि उसको किसी ओल्ड लेडी ने उठाया। उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गई। वो ओल्ड लेडी जिसने उसको उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसकी गाड़ी में या उसके जेब में जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो जब हॉस्पिटल वालों को उन्होंने दिए, उसको एडमिट करवा दिया उन्होंने। और जब दिए और उसका वहाँ से घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर या जो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन मिली होगी, आइडेंटिटी कार्ड या डीएल वगैरह जो भी मिला होगा, तो वो जो ओल्ड लेडी थी उसको एडमिट करवाया, रिसेप्शन पे सब कुछ दिया और वो उस वार्ड के बाहर बेंच के ऊपर बैठी रही। ये हॉस्पिटल वाले बताते हैं और उनके स्टाफ सारा बताता है कि ऐसे ऐसे एक ओल्ड लेडी आई थी, सफ़ेद साड़ी में थी, बाल काले थे, ओल्ड थी। जब उसके घर के लोग आ गए हॉस्पिटल, तो वो ओल्ड लेडी वहां से गायब हो गई। 100% सच्ची घटना है ये, और ज़्यादा पुरानी नहीं है, 10-12 साल पहले की घटना है। अब जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो बड़ा सोच में था कि ये कौन हो सकती है लेडी, मैं तो इन्हें जानता नहीं, मैंने तो कभी इनको देखा नहीं, मैं पता ही नहीं कि कौन है कौन नहीं है। और वो आई, मुझे वहाँ से उठाया जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल में सारे उन्होंने जो उसकी जेब से डॉक्यूमेंट्स निकले वो दिए, और उसके बाद वो बाहर बेंच पे बैठी रही वार्ड के बाहर जब तक उसके घर के लोग नहीं आ गए। अब वो ठीक हो गया, वो घर चला गया, उसका नॉर्मल रूटीन में आ गया। लेकिन ये वाली घटना उसके दिमाग में से नहीं निकल रही थी कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो कौन थी, कौन थी, कि मैं जानता नहीं। अब क्योंकि हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरास होते हैं, अमेरिका की बात कर रही हूँ, अब तो इंडिया में भी हैं, तो उसने वो सीसीटीवी कैमरा में उस लेडी को देखा, उनका फेस देखा, वो उसको समझ में आ गई। और कुछ जब उन्होंने उसको सड़क से उठाया था तो तब भी उसने उनका धुंधला सा चेहरा देखा था, तो उसके माइंड में थी बात। बाकी सीसीटीवी कैमरा से क्लियर हो गई। अब एक उसका इंडियन फ्रेंड था, भारतीय दोस्त था, वो उसके घर गया काफ़ी समय बाद। ये एक्सीडेंट होने के 1-1.5 साल की बात। एक्सीडेंट उसका हुआ, ठीक हो गया, 1-1.5 साल के बाद वो उसके घर गया। जब वो उसके घर गया तो उसने देखा कि उस ओल्ड लेडी की फोटो उसके घर में रखी हुई है। वो तुरंत पहचान गया, क्योंकि उसके दिमाग में से वो कभी पिक्चर निकली ही नहीं थी। जैसे ही उसने उस पिक्चर को पहचाना, तो तुरंत वैसे ही उसने उनसे पूछा, अपने इंडियन फ्रेंड से, कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा ये तो मां आनंदमयी है, भारत की एक सिद्ध संत। लेकिन ये अगस्त 82 में अपना शरीर छोड़ चुकी हैं। अगस्त 82 में ये ब्रह्मलीन हो गई थी। अगस्त 82 में इनका शरीर पूरा हो गया था।
अगस्त 82 में माँ आनंदमयी ने अपना शरीर छोड़ा और आज से 10-12 साल पहले 24 है, तो ये घटना कोई 2012 या 2014 के बीच की अमेरिका में, जबकि माँ जिंदगी में कभी अमेरिका नहीं गई, माँ नहीं गई, जानती हूँ मैं। तो ये निस्वार्थता थी, माँ का निस्वार्थ प्रेम था, या यूं भी कह सकते हैं कि कुछ पिछले जन्मों का ऐसा संबंध था जिसको इस कर्म से माँ ने पूरा करवाया या किया। उसके बाद वो व्यक्ति इंडिया आया और माँ के आश्रम में आया। आनंदमयी माँ के आश्रम कनखल में है, माँ की समाधि है, श्री समाधि मंदिर उनका कनखल में ही है। वहाँ प्रणाम किया। जब उसने वहाँ प्रणाम किया तो हमारा आश्रम भी कनखल में ही था, तो वहाँ उसने दीदी लोगों से मेरे और मेरी गुरु माँ के बारे में सुना होगा, तो वो हमारे पास आया, हमारे आश्रम में आया, तो उसने ये पूरी डिटेल्ड इंसिडेंट हमें सुनाया। तो ये मत सोचिए कि जिनका साथ हम निस्वार्थता के साथ देते हैं, ये शरीर तक ही संबंध है, लेकिन इस शरीर को त्यागने के बाद भी हम उसका साथ देते हैं। इसलिए जिसका साथ दीजिए स्वार्थ के बगैर दीजिए। आज मैं यही शिक्षा देने आई थी। आप लें, आपका जीवन सुधर जाएगा, सुखद हो जाएगा। निस्वार्थ प्रेम में बहुत शांति है, बहुत सहजता है। तो इसलिए अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।